हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पूजा जी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सूजी के केक की रेसिपी, जिसे आप एक बार देखेंगे तो आप बनाए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बिना एग के, बिना कोई बेकिंग पाउडर, बिना कोई बेकिंग सोडा के इतना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होता है कि आप एक बार देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और हम इसको ओवन में भी नहीं बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो सिंपल घर के बर्तन होते हैं, कढ़ाई या कुकर या फिर कोई भगोना टाइप बर्तन, उसमें ही हम इस केक को बनाएंगे। वो भी सिर्फ सूजी से बन करके तैयार होता है। इसमें कोई एग वगैरह भी नहीं होता है, और बहुत सारे लोग अंडे वगैरह खाते भी नहीं हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, यानी कि परफेक्ट केक है। बहुत सारे लोगों का केक खाने का मन करता है, लेकिन एग की वजह से वो खाते नहीं हैं। तो ये केक आप घर पे बनाइए, हेल्दी बिल्कुल और सॉफ्ट, बिल्कुल इतना रुई जैसा सॉफ्ट बनेगा। दबाने पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं दबा रही हूँ वैसे ही अपने आप ऊपर को भी उठता जा रहा है। बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए आज की अपनी जो सूजी की केक की रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक देखते रहिएगा। एक एक टिप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जिसे आप फॉलो करके केक बनाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया रुई जैसा सॉफ्ट आपका केक बन करके तैयार होगा। तो सूजी का केक है, तो यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे सूजी है। तो यहाँ पे हमने सूजी ली हुई है। अब ये मैंने 1 कटोरी सूजी ली हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल वाली सूजी आती है ना, वो ली हुई है। अगर आप बारीक वाली सूजी लेते हैं तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। वैसे मार्केट में बारीक वाली सूजी मिल जाती है, कोशिश कीजिएगा आप वही लें। अगर बारीक वाली नहीं मिल रही है तो यहाँ मेरी तरह नॉर्मल वाली सूजी ले लीजिएगा, और एक लीजिएगा ग्राइंडिंग जार, जिसमें जो नॉर्मल वाली सूजी है उसको डाल दीजिएगा। और मैनेजमेंट करने के लिए आप कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, जिससे हम पूरा जो केक का है मैनेजमेंट करेंगे। अगर आपके पास मैनेजमेंट कप है तो और भी बढ़िया है, आप उसी से मैनेजमेंट करिए। और मैनेजमेंट कप नहीं है तो इसी तरीके से कोई कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने की हुई है। तो जिस कटोरी से मैंने 1 कटोरी सूजी ली हुई थी, उसी कटोरी से मैं यहाँ पे आधी से ज़्यादा कटोरी चीनी ले रही हूँ। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग मीठा केक बनाना चाहते हैं, ज़्यादा तो मीठा कर सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो कम मीठा कर सकते हैं। चीनी ले लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लेते हैं 2 चम्मच मैदा। तो जो जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं उसी चम्मच से हम यहाँ पे 2 चम्मच मैदा ले लिए हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि एक जितना फ़ाइन आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं उतना फ़ाइन बिल्कुल पाउडर बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्सी में थोड़ा सा घुमाया। सूजी, चीनी, इन सारी चीज़ों का एक पाउडर सा बन करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और बर्तन में निकालते समय आपने देखा होगा कितना सा पाउडर उड़ा, यानी कि समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बारीक पाउडर इसका हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधी की आधी कटोरी घी ले लेते हैं। तो ये होममेड घी है, आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मार्केट का घी भी ले सकते हैं। और जिस कटोरी से हमने मैनेजमेंट करने के लिए ली हुई है उसी कटोरी से हम पूरा मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे घी लेने के बाद आधी कटोरी हम इसमें दही ले लेंगे। बिल्कुल फ्रेश दही चाहिए हमको, और दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, यानी दही अगर खट्टा होगा तो उसकी खटास जो है केक में आएगी। तो इसलिए दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं लेना है आपको। दही के बाद यहाँ पे हमने 1 कटोरी दूध लिया हुआ है। तो 1 कटोरी हमने सूजी ली हुई थी, तो 1 कटोरी हमें दूध लेना है। और दूध जो है खौलता हुआ, यानी कि उबलता हुआ दूध होना चाहिए। अगर आपका दूध ठंडा है या फिर आपने फ्रीज में रख दिया है तो आप उसको गैस पर एक बारी अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, एक उबाल आने तक। और जैसे ही उसमें उबाल आ जाए उसके बाद आप उस दूध को इस्तेमाल कीजिए केक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी सेम यही किया था, दूध में एक उबाल ले लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे केक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे गर्म दूध मैंने अपनी ये बर्तन में डाला। उसके बाद हम इसको बिस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, एक भी इसमें लंग्स नहीं रहनी चाहिए। और आप इसको बिस्कर से अच्छे से मिक्स करेंगे तो जितने भी इसमें लंग्स यानी कि गुठलियाँ वगैरह होंगी वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। बस इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक भी लंग्स नहीं पड़ने चाहिए। अगर लंग्स पड़ जाएंगे यानी कि रह जाएंगे या फिर, तो आपका केक बिल्कुल भी सॉफ्ट यानी कि अच्छा बन करके तैयार नहीं होगा। और ये केक की रेसिपी ऐसी है कि आप इसे फर्स्ट टाइम में बनाएंगे ना, तभी आपका ये केक परफेक्ट बिल्कुल बन करके तैयार होगा। और अगर फर्स्ट टाइम में कोई कसर बाकी रह जाती है तो वो सेकंड टाइम में पूरी हो ही जाएगी, यानी कि सेकंड टाइम में तो आपका पूरा बिल्कुल परफेक्ट केक बन करके तैयार हो ही जाएगा। भरोसा नहीं होता तो ट्राई करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा केक बनाने के लिए एक बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल बढ़िया है। अब हम इसको ढक करके रख देते हैं रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे जब तक हमारा
जो बैटर तैयार हुआ है केक का उसको रेस्ट पर रख रहे हैं। तब तक यहाँ एक गैस पर बर्तन रख देंगे जिसमें हमें केक बनाना है। कोई बड़ा सा बर्तन रखिएगा, उसको हम ढककर अंदर एक स्टीम सा बनने देंगे, यानी कि भाप बनने देंगे। तो 15 मिनट हम इसमें स्टीम बनने देते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। जब तक इसमें स्टीम बन रही है तब तक हमारा बैटर भी बिल्कुल अच्छे से रेस्ट पर रखा हुआ है। अब हम इन दोनों चीज़ों को 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो इसमें अच्छे से हमें भाप बनने देनी है। इसको पूरा अच्छे से कवर कर दीजिए, इधर उधर से भाप ना निकले। उसके बाद यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया हुआ है, तो हमें वो बर्तन लेना है जिसमें हम केक को बेक करेंगे। तो यहाँ पे जिस बर्तन में आपको केक को बेक करना है वो बर्तन ले लीजिएगा। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम का हो या फिर स्टील का हो। सारे बर्तन में ये केक जम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्युमिनियम या फिर आप स्टील, कोई भी बर्तन में ये केक जमा सकते हैं, यानी कि बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एल्युमिनियम का भगोना टाइप बर्तन लिया हुआ है। आपके पास स्टील का है तो आप वो भी ले सकते हैं बिना हिचकिचाए, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट केक बन करके तैयार होगा। अब हम इस बर्तन को घी से ग्रीस कर देंगे अच्छे से चारों तरफ से। और घी से ग्रीस करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बटर पेपर। तो बटर पेपर को मैंने नाप करके गोल गोल काट लिया है। और अब हम इस बटर पेपर को नीचे बर्तन में अच्छे से सेट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ मैंने बटर पेपर को अच्छे से सेट कर दिया है बर्तन में। अब जो हमारा बैटर है अच्छे से रेस्ट पर रखे हुए से 15 मिनट हो चुके हैं और ये इसकी कंसिस्टेंसी पहले से भी गाढ़ी हो गई है। तो ये कंसिस्टेंसी केक बनाने के लिए बिल्कुल बढ़िया है। अगर आपका ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ना, कभी कभार सूजी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना पानी यानी दूध को या फिर पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो कोई सूजी ज़्यादा दूध यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करती है तो उसमें ज़्यादा दूध डालना पड़ता है। अगर आपकी सूजी ने भी दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है ज़्यादा और बिल्कुल गाढ़ी हो गई है यानी कि थिक हो गई है, तो आप इसमें और गर्म दूध ऐड कर दीजिएगा। और या फिर आपका दूध ज़्यादा हो गया है और सूजी पतली, सूजी ने ज़्यादा दूध को एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो आप इसमें और सूजी बढ़ा सकते हैं, यानी कि और सूजी डाल दीजिएगा तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा, मैंने बताया हुआ है बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा के बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पैकेट इनो का। लेकिन सूजी को तो सॉफ्ट बनाना है ना, तो सूजी को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक पैकेट इनो का लेंगे। और लेमन वाला पैकेट लीजिएगा, वही बिल्कुल बढ़िया होता है, वही सूजी को अच्छे से फुला देगा। तो यहाँ पर हमने एक पैकेट लिया है और इनो उसमें खोल करके डाल दिया है। अब हम इनो को एक्टिव करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद देख सकते हैं इनो ने सूजी को फुला दिया है कितनी बढ़िया तरीके से। ये देखिए, इनो ने सूजी को अच्छे से फुला दिया है। सूजी जो है बिल्कुल हल्की हो गई है, लाइट हो गई है, क्योंकि इनो ने सूजी को फुला दिया है। और इनो डालने से क्या है ना, इनो डालने से जो भी सूजी को अभी फूलना होता है तो फूल जाती है, लेकिन बाद में पकाते समय नहीं फूलती है, बेक करते समय। लेकिन बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने से क्या है, जब डालते हैं तब नहीं फूलती है, लेकिन जब उसको बेक करते हैं तब वो फूल जाती है। तो यहाँ पे हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया इनो डालने के बाद, और उसके बाद हमने इसको बर्तन में डाल दिया जिसमें हमें इसको बेक करना है। अब हम इसको थोड़ा गार्निश कर देंगे कलरफुल टूटी फ्रूटी से। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना इसको सिंपल रखिए। उसके बाद डाल देंगे बादाम कटे हुए लंबे लंबे, और बादाम के बाद यहाँ पे हम थोड़े से कटे हुए बादाम साइड से रख देंगे इस तरीके से। आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो इसको सिंपल रखिएगा तब भी बहुत अच्छा लगता है। मगर इस तरीके से टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट से गार्निश करने से इसका लुक थोड़ा बढ़िया आता है। अब हमने इसको अच्छे से गार्निश कर लिया है। अब हम अपने जो इस भाप बन रही थी बर्तन में उसको एक बारी खोल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट में इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से भाप बन गई है। अब हम यहाँ पे एक 10 रुपये वाला नमक का पैकेट लेंगे, जिसमें से थोड़ा नमक हम इस भाप बन रहे बर्तन में डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। घर वाला नमक लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 रुपये का नमक का पैकेट मंगा लीजिए, उसको आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये नमक वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे नमक को हमने बर्तन में अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद हमें इस तरीके से एक कटोरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम इस तरीके से बर्तन में उल्टा करके रख देंगे। और कटोरी को रखने के बाद जो अपना
केक वाला बेक करने वाला जो बर्तन है, बैटर है, उसको हम इस तरीके से कटोरी के ऊपर रख करके और ढक देंगे। और ढकने के बाद हमें इसको 30 मिनट के लिए पहले बेक होने देना है। 30 मिनट तक हम इसको खोल करके नहीं देखेंगे। 30 मिनट बिल्कुल इसे ऐसे ही बेक होने देना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। 30 मिनट के बाद हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन हमें इसको बिल्कुल बेक करने में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, यानी कि इसको बेक बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक होने में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। लेकिन आप 30 मिनट के बाद इसको बीच बीच में चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे हम इसको 1 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिक ली, जिसे केक के अंदर डाला और निकाला। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी बैटर चिपका नहीं है, तो यानी कि केक अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अगर आपके में बैटर चिपक कर निकलती है स्टिक, तो आप उसको 2 से 3 मिनट और बेक कर लीजिए, क्योंकि अभी वो अच्छे से बेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वाला केक अच्छे से बेक हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है बहुत अच्छे से। तो अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन से हम इसको निकाल लेते हैं। तो नाइफ से पहले साइड से हम इसको इस तरीके से डिमोल्ड करेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम कोई प्लेट वगैरह इस तरीके से ऊपर रखेंगे और इसको पलट लेंगे। तो नीचे से बर्तन थोड़ा गर्म है, तो कोई टॉवल वगैरह ले लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से केक को अच्छे से पलट लेना है, क्योंकि पलटने के बाद केक आसानी से बर्तन से निकल जाता है, तो टूट ना जाए, इसलिए इसको आसानी से आराम से निकालिएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल आसानी से केक निकल आया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इसके ऊपर जो बटर पेपर चिपक गया है, इसको हमें छुटा देना है आराम से। ये देखिए, इस तरीके से आसानी से बिल्कुल छूट जाएगा। और बटर पेपर निकालने के बाद देख सकते हैं कितना बढ़िया केक का कलर आया हुआ है और कितना बढ़िया तरीके से जो केक है हमारा बेक हुआ है। बिना ओवन के, बिना बेकिंग पाउडर, बिना एग और बिना बेकिंग सोडा के हमने ये केक बनाया हुआ है घर पे। अब हम इसको उल्टी तरफ से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, ये देखिए। और देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। काटने से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, बिल्कुल रुई कैसा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, आराम से इसकी कटिंग हो जा रही है। ये देखिए, ये एग वाले केक से भी ज़्यादा अच्छा है और उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। घर पे आप इसको बनाइएगा और खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बच्चों का खाने का मन है तब आप बनाइएगा, उन्हें खिलाइएगा, बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं अच्छे से केक की। ये देखिए, काटने से देख सकते हैं कितने आराम से कट रहा है। और मैं आपको दबा करके भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। मतलब दबाने से, जैसे इसको दबाएंगे वैसे अपने आप ये ऊपर उठ जाता है। तो पहले आपको एक पीस निकाल करके दिखा देते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा बढ़िया बना है। सूजी, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये केक सूजी से बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और इतना ज़्यादा स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये केक सूजी का है। तो ये देखिए, मैं आपको दबा कर दिखा देती हूँ। जितना मैं इसको दबा रही हूँ उतना अपने आप ये ऊपर को आ जा रहा है, यानी कि इससे पता चलता है कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है और बिल्कुल भी केक कच्चा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से केक बेक हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर किसी रेसिपी की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए, हम उस रेसिपी की वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। अब मिलते अगली वीडियो